पूर्व सरपंच रमेश चौधरी ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस नौशहरा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी पर मनमानी का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, ग्राउंड लेवल पर काम जो है वह नहीं किया जा रहा है, जिससे मजबूर होकर हमने भूख हड़ताल शुरू की है। मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले कई सालों में जब का मैं सरपंच बना हूं, अभी तो हमारा जो 9 जनवरी को कार्यकाल है जो वो ख़त्म हुआ है। तो इससे पहले जब का मैं सरपंच हम बने हैं तो तब का मैं आपको पता ही है कि मेहनत कर रहा हूं, दिन और रात मेहनत एक जैसी करता हूं। कभी आप मुझे सेक्रेटरीट में देखते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और कभी सब डिवीज़न में। और मैंने इतनी दौड़ लगाई अपने गरीब लोगों के लिए। मैंने जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो भी मैंने खर्च कर दी सारी, क्योंकि आपको पता ही है खर्चे होते हैं। जहाँ जाना है गाड़ी का तेल भी लगता है, और गाड़ी का मेरी तो गाड़ी भी बिक गई। जिस गाड़ी में मैं बैठ के जाता था, लोगों के लिए काम करता था, जिसके लिए मैं लोगों के लिए सेक्रेटरीट में और कहीं कहीं जाता था, और अपनी घर की जमा पूंजी तो मैंने ख़त्म कर दी। लेकिन मैंने अपना जो है लोगों के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। गाड़ी भी बिक गई और लोगों के लिए मैंने जो दौड़ की, सेक्रेटरीट में आए दिन चलता हूँ, डीसी साहब के पास चलता हूँ, एक्शन पीडब्ल्यूडी के पास आता हूँ, और ये डिपार्टमेंट के पास आपको पता है कि मैं 5-7 साल हो गए मुझे लगातार चलते। एक दिन भी मैं दिन और रात काम किया, मैंने एक दिन भी घर में नहीं बैठा। तो लेकिन मेरी यही रही, मैंने सोचा है, कहा कि कोई ऑफिसर ख़राब नहीं है, कोई डिपार्टमेंट के सभी लोग ख़राब नहीं होते। लेकिन मैंने इनको कहा था कि जब तक जो मेरी मेहनत है इस पर पानी नहीं फेरना, जो मेरी मेहनत है वो रंग लानी चाहिए। ना तो ये डीसी की मानते, ना ये अपने सेक्रेटरी के सेक्रेटरी को मानते जो पीडब्ल्यूडी के हैं। उन्होंने भी इनको मेल कई बार की, मेलें आई, और इन्होंने कभी बताई नहीं, चलो जो इनका अपना मैटर होगा। लेकिन मैंने एक्शन साहब से कहा कि जनाब मुझे सभी बाकी सरपंचों से मेल कर नहीं देखना, उनसे जोड़ कर नहीं देखना, वो भी अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक 10 रुपये की नौकरी भी नहीं है, 5 रुपये का कोई मेरी आमदन नहीं है। फिर भी मैं लोगों के लिए अपने घर में जो जमा पूंजी थी उसको बेचकर, उसको मैंने अपने लोन उठा के, तो मैंने क्या किया, लोगों के लिए रोड की बहुत, हमारा पहाड़ी एरिया है, शेरी ब्लॉक पूरा जो मेरी पंचायत है, शेरी ब्लॉक में डींग कलाल जो मेरी पंचायत है, आपको पता है बॉर्डर की पंचायत है, फारफलंग पंचायत है। तो वहाँ रोडों की बहुत परेशानियाँ हैं, काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन बॉर्डर का एरिया होने के कारण, बॉर्डर का ब्लॉक होने के कारण, बॉर्डर की पंचायत है मेरी डींग और कलाल, उसके कारण जो मेरी मेहनत थी वो कुछ जगह तो सफल हुई, लेकिन कुछ हद तक नहीं हुई। जो पुराने ऑफिसर थे, जो उन्होंने रोड रखे थे हमारे प्लान में, वो भी नहीं अब थ्रू हुए, जो चल रहे थे अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। और अब जो नया हमारा जो प्लान बन रहे हैं, चाहे स्टेट प्लान है, चाहे नबार्ड का प्लान है, चाहे हमारा सिटी एंड टाउन का प्लान है, लेकिन ये दिखावे के लिए और चाहते लोगों के लिए रह गया है। लेकिन अपना इन लोगों का अपना, अभी एक्शन साहब भी बता सकेंगे आपको कि मैं क्यों बैठा हूँ जहाँ हूँ। आज मैं सुबह आया हूँ, अपनी बेटी को भी साथ लेकर आया हूँ। लोग अपने बच्चों को, जो हमारे गांव के जहाँ छोटे छोटे लोग भी हैं, छोटी छोटी नौकरी करते हैं, छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, उनके बच्चे भी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी एक ही बेटी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं बेटी मेरे साथ आई है, रात को ये सोई भी नहीं, क्योंकि कि प्लान में नहीं है। जो चल रहे थे रोड ऑलरेडी पंचायत में, सिटी एंड टाउन में, चाहे नवाड़ में चल रहे थे, वो भी आधे अधूरे हैं, वो भी कोई काम नहीं कोई चल रहा था। तो जहाँ फिर जो हमारा स्टेट प्लान था उसका भी वो भी बुरा हाल है, कोई हमारे रोड नहीं। कहीं ना कहीं आपके साथ अनदेखी जो की, बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ाया, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और सभी जो सरकारी मुलाजम हैं, जितने भी, चाहे टीचर है, गवर्नमेंट अप्लाई जितने भी हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार का एक मिशन है, सरकार को भी लागू कराना चाहिए। ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता था, मेरी बेटी है, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ और इसको प्राइवेट पढ़ाने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी ये क्या किया, मैंने यहाँ पे बच्ची को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर लोगों के लिए काम करने चाहे। लेकिन अब मैं
थोड़ी देर बाद जब भी अब 10 बज चुके हैं, 10:15 हो गए हैं, एक्शन साहब आएंगे और वही आपको बताएंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। और मैंने उनको कहा था कि जब तक आप मेरे पास साथ सच्चाई से रहेंगे, आप जो मुझे बातें कहेंगे वो मैं समझता रहूँगा, लेकिन सच्चाई के साथ चलते रहेंगे। जब मेरे साथ विश्वासघात हुआ तो फिर मुझे आपके ऑफिस के बाहर बैठना पड़ेगा, जो कि मैं आज बैठा हूँ। धन्यवाद। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकोट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकोट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।